रात का समय है। ठंडी हवा नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में बह रही है। झोपड़ी के भीतर ममता तीनों बेटियों पूर्वी, सौम्या और पूनम के साथ बैठी है। नवरात्रों का 8वां दिन है और गांव में दशहरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, पर ममता के घर में सन्नाटा पसरा है। बेटा, बाहर जाकर खेल आओ। मेला देखने की बात भूल जाओ। तुम जानती हो ना, मेरे पास तुम्हें घुमाने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, सब बच्चे तो दशहरा मेला देखने जा रहे हैं। हम भी देखना चाहते हैं। माँ, रावण का दहन देखने की बहुत इच्छा है। सब कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा मेला लगेगा। लोग राम, सीता, हनुमान बनकर दशहरे पर नाटक भी रचेंगे। माँ, हम भी जाएं ना, वहाँ बहुत मजा आएगा। हमारे दोस्त भी होंगे वहाँ पर, और फिर राम जी ने रावण का कैसे वध किया था हमें देखना है। ममता गहरी सांस लेकर उन तीनों की ओर देखती है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बेटियों को मेला घुमा सके। बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग दशहरा देखो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मेले में जा सकें। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता वो अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। शराब ने उन्हें बिल्कुल खोखला कर दिया है और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी मजबूरी को समझो बेटियों। सभी बेटियां चुप हो जाती हैं। उन्हें अपने पिता दुर्योधन की हालत का एहसास है। गांव के लोग दुर्योधन को शराबी और निकम्मा कहने लगे हैं, जो अपना समय सिर्फ शराब पीने और ममता से पैसे मांगने में बिताता है। उनकी गरीब झोपड़ी में बिल्कुल शांति थी कि इतने में दरवाजे की जोर से ठोकर की आवाज होती है। दुर्योधन नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी में प्रवेश करता है। ममता, ममता, अरे कहाँ हो? ऐसे निकालो, आज फिर पीने जाना है। मेरी शराब की बाटली खत्म हो गई है। दुर्योधन जी, घर में अब कुछ नहीं बचा। जो था वो तुम पहले ही पी गए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे तुम्हारे जवाब नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, समझी? अब झूठ बोल रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे पास पैसे ना हो। ना, जल्दी पैसे दे, नहीं तो मेरी खोपड़ी खराब हो जाएगी। सच कह रही हूँ दुर्योधन जी, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा है। दुर्योधन गुस्से में हाथ झटकता है, फिर लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी के एक कोने में गिर पड़ता है और सो जाता है। ममता थकी हुई नजरों से अपनी बेटियों की ओर देखती है, जो चुपचाप अपनी माँ की ओर देख रही होती हैं। माँ, क्या पिताजी कभी पहले जैसे नहीं होंगे? बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर तुम लोग भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तीनों बेटियां अपनी मां को सांत्वना देने के लिए पास बैठ जाती हैं। नवरात्रि की शाम है और बाहर से दुर्गा भजन और ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं। ममता थोड़ी देर बाहर आ जाती है और नदी किनारे बैठकर नदी की तरफ देखने लगती है। तभी ममता की आंखें बंद हो जाती हैं और वो मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना करती है। माँ दुर्गा, आप ही मेरी बेटियों की इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। मेरी बेटियां बस एक बार दशहरा देखना चाहती हैं, पर मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हे माँ, मेरी लाज रखो। उसे इस तरह नदी किनारे बैठे देख तीनों बेटियां प्यार से उसके पास आती हैं और उसे घर के अंदर ले जाती हैं। रात गहराने लगती है। ममता और उसकी बेटियां सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन ममता का दिल भारी है। अचानक आधी रात को नदी के पानी में हलचल होती है। नदी का पानी चमकने लगता है और उसमें से एक अद्भुत प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश के बीच में दुर्गा माँ का स्वरूप प्रकट होता है, तेजस्वी और अद्भुत। ममता, तेरी भक्ति और तेरे कष्टों ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया है। तेरा दुख अब और नहीं रहेगा। अपना नाम सुनते ही ममता झोपड़ी से बाहर आती है। उसके साथ साथ उसकी तीनों बेटियां भी होती हैं। अपने सामने नदी के अंदर दुर्गा माँ का स्वरूप देखकर ममता हैरान हो जाती है। माँ दुर्गा, आप? तीनों बेटियां दुर्गा माँ को देखकर चकित रह जाती हैं। वो सहमी हुई परंतु रोमांचित नजरों से देवी की ओर देख रही होती हैं। माँ, ये सचमुच दुर्गा माँ है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। जिन्हें आज तक हमने तस्वीरों में देखा है, आज अपनी आंखों से उन्हें हकीकत में देख रहे हैं। माँ, हमने जो कहानियों में सुना था वो सब सच है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप कितना खूबसूरत है। ममता, मैं तुझसे और तेरी तीनों बेटियों की भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तेरे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। तुम सभी ने बहुत कष्टों का सामना किया है। अच्छे तो नहीं, लेकिन बुरे दिन बहुत देख लिए। अब तेरे और तेरी बेटियों के ये बुरे दिन आज से समाप्त होते हैं।
तेरी बेटियों की इच्छा पूरी होगी। दुर्गा माँ अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और उनके स्पर्श से ममता और उसकी बेटियां हवा में तैरने लगती हैं। माँ माँ देखो, हम हवा में उड़ रहे हैं। दुर्गा माँ की शक्ति से हम हवा में उड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज हम आजाद पंछी बन गए हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं दुर्गा माँ? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। दुर्गा माँ के ये कहने के बाद वे सभी धीरे धीरे नदी के पानी के भीतर चली जाती हैं। जैसे ही वे नदी के भीतर प्रवेश करती हैं, उन्हें एक अद्भुत दुनिया नजर आती है। जादुई नदी की जादुई दुनिया। नदी के अंदर एक विशाल दशहरा मेला सजा हुआ है। रंग बिरंगी रोशनी, चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग जयकारे कर रहे हैं। एक तरफ रावण का विशाल पुतला खड़ा है और दूसरी तरफ राम, सीता और हनुमान का मंचन हो रहा है। माँ, ये तो असली राम, सीता और हनुमान जी हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी पूर्वी सौम्या को चूटी काटती है। अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना, ये सब हकीकत है। हम लोग जादुई नदी की जादुई दुनिया में ये दशहरा देख रहे हैं। हाँ हाँ, हो गया यकीन, लेकिन तुमने मेरे हाथ पर बहुत जोर से चूटी काटी। माँ, हम सच में दशहरा मेला देख रहे हैं। दुर्गा माँ ने हमारी इच्छा को पूरा कर दिया। बेटा, ये माँ दुर्गा का चमत्कार है। हम जो देख रहे हैं वो स्वप्न नहीं, सच्चाई है। बस मैंने सुना था कि भगवान की भक्ति में ही भगवान का आशीर्वाद होता है। आज दुर्गा माँ के आशीर्वाद से ही हम ये नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ तो खाने के लिए भी बहुत कुछ है माँ। देखो ना, कितने सारे पकवान हैं। चलो माँ, कुछ खाते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। पिताजी की वजह से हम लोगों ने आज खाना भी नहीं खाया था। वे सभी जादुई दशहरा मेले का आनंद लेते हैं। पहले तो वो सभी मिलकर कुछ कहते हैं, फिर रावण के पुतले में आग लगाई जाती है और विशाल आतिशबाजी होती है। बेटियां पहली बार अपनी आंखों से दशहरे का पर्व देख रही होती हैं। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं होता। दशहरा का मेला जादुई नदी के अंदर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। तभी दुर्गा माँ का स्वरूप दोबारा प्रकट होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो जाओ। ये दशहरा तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आया है। दुर्गा माँ के मुंह से ये सुनते ही तीनों बेटियां और ममता उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। जिसके बाद वो सभी नदी के किनारे वापस लौट आते हैं। ममता और उसकी बेटियों के हाथों में चमकते हुए हीरे, जवाहरात, सोना और पैसा होता है, जिसके बारे में उन्हें जरा भी पता नहीं था। माँ, ये सब कैसे? हम तो नदी के अंदर से कुछ भी नहीं लेकर आए थे, फिर हमारे पास इतना सारा सोना, पैसे, हीरे, जवाहरात कहाँ से आ गए? ये सब तेरी भक्ति और तेरा धैर्य है। अब तेरी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। तेरी बेटियों के जीवन में अब सिर्फ खुशियां होंगी। ऐसा कहकर दुर्गा माँ आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। ममता और उसकी बेटियां हाथों में खजाना लेकर अपने छोटे से घर की ओर लौटती हैं। माँ, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे और आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे और दशहरे में हर साल घूमेंगे। इस बार तो हमने अष्टमी की रात दशहरे से पहले ही दशहरा देख लिया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। माँ, हम भी अब खुशी से जी सकते हैं ना? अब कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पास इतना सब कुछ है दुर्गा माँ की कृपा से। हाँ बेटी, अब हमारी सभी परेशानियां खत्म हो गई हैं। माँ दुर्गा की कृपा से हमारे जीवन में नया सवेरा आ गया है। ममता और उसकी बेटियां खुशी खुशी अष्टमी की उस रात दशहरा से पहले ही दशहरा देखकर अपने घर में सो जाती हैं। घर में अब न गरीबी है न दुख, उनका जीवन बदलने वाला है। दुर्योधन जो अब तक सो रहा था, सवेरे उठता है और अपने चारों ओर फैली समृद्धि को देखकर चौंक जाता है। हैं? ये सब क्या है ममता? इतना सारा सोना, हीरे, ये कहां से आए? दुर्योधन इतना कहते ही उन सभी समृद्धि को अपने हाथों से उठाने लगता है। तभी लालच की वजह से उसके हाथ आग से जलने लगते हैं। ये देख ममता नदी किनारे से पानी लाकर दुर्योधन के हाथों पर डालती है, लेकिन उसके हाथों की आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। ममता हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से कहती है, दुर्गा माँ, इन्हें माफ कर दो। इनके साथ ऐसा मत करो, मुझे दुख हो रहा है। इन्हें एक आखिरी मौका दे दो। तभी एक प्रकाश दुर्योधन के हाथों पर पड़ता है और उसके हाथों की आग बुझ जाती है। ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। उन्होंने हमें हमारे दुखों से मुक्त किया है। अब तुम भी अपनी शराब और लालच की आदत छोड़ दो, ताकि हम सभी मिलकर एक नया जीवन शुरू कर सकें। ममता, मैं बहुत गलती कर चुका हूँ।
अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करूंगा। आज के बाद तुम्हें और अपनी बेटियों को कभी परेशान भी नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। दुर्योधन के मुंह से यह सुनकर ममता के चेहरे पर राहत की मुस्कान आती है। उसने जो वर्षों से सहा, अब उसके जीवन में खुशियां लौट आई हैं। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लोग गांव में अपना एक घर खरीदते हैं। दुर्योधन अपनी खुद की दुकान चलाने लगता है और तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं। इसी के चलते कहानी का एक सुखद अंत होता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जादुई नदी के बारे में सुना है जिसके अंदर एक अलग दुनिया बसी हो? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारी इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो भी आप हमें जरूर बताइए। और आप किस तरह की कहानी देखना पसंद करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।